अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप में से ज़्यादातर लोग अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। साथ ही यह भी सच होगा कि आपने इस वीडियो के पहले भी कई वीडियो देखे होंगे जो पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए होंगे। फिर भी पर्सनालिटी मनचाही क्यों नहीं हो पाई अब तक, ये सवाल अब आपको खुद से पूछना चाहिए। मैं इसका जवाब आज के वीडियो में ज़रूर दूंगी, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। मैं हूं डॉक्टर मिली। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूं और मैं लोगों की हर तरह की मानसिक समस्याओं का इलाज काउंसलिंग से करती हूं। साथ ही मैं पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट, करियर कोचिंग आदि के लिए भी काम करती हूं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये आकर्षक पर्सनालिटी होती क्या है, क्योंकि जब पर्सनालिटी की बात आती है तो उसके साथ आकर्षक शब्द जरूर जुड़ा हुआ रहता है। तो पर्सनालिटी आकर्षक बनाए कैसे, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आकर्षक पर्सनालिटी होती क्या है। फिलहाल आप लोग वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोगों की नज़र में पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। आकर्षक पर्सनालिटी का आपका अपना डेफिनेशन क्या है। किसी भी व्यक्ति के जहन में जब व्यक्तित्व विकास की बात उठती है तो एक ऐसे व्यक्तित्व की छवि उभरती है जो दमदार हो, निर्भीक हो, आकर्षक हो, अच्छा वक्ता हो। परंतु जब बात व्यक्तित्व के विकास की आती है तो ज़्यादातर फोकस किया जाता है कपड़े, बाल, भाषा और उठने बैठने पर। कुछ हद तक तो इन सब पर ध्यान देना सही होता है, परंतु फिर ये सोचना कि सिर्फ इतना करने से ही आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक बन जाएंगे, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। तो चलिए जानते हैं कि एक आकर्षक व्यक्तित्व के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 1 है थिंकिंग। किसी भी आकर्षक व्यक्तित्व में थिंकिंग का एक पॉजिटिव पैटर्न देखा जाता है। किसी विषय या मुद्दे पर सोच पाना इतना आसान होता नहीं है। एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करते रहना थिंकिंग नहीं होती। आप किसी एक विषय पर कितनी गहराई तक विचार कर पाते हैं या उस एक विचार के साथ कितने लंबे समय तक रह पाते हैं, ये तय करता है कि आपके व्यक्तित्व में कितनी गहराई आएगी। आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए किसी एक विचार पर रुकने की प्रैक्टिस करके देखिए, फर्क समझ में आ जाएगा। आकर्षक व्यक्तित्व के मूलभूत सिद्धांतों का जो दूसरा एलिमेंट है वो है ऑब्जर्वेशन। आसपास चल रही घटनाओं को ध्यान से देखिए। पहली नज़र में जो कुछ नोटिस किया उसे लिख लीजिए। अब फिर से उसी विषय के बारे में दोबारा सोचिए और नई चीज़ों को नोटिस करने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कितनी चीज़ों को पहली नज़र में मिस कर जाते हैं, और जब आप दोबारा तीसरी बार या चौथी बार सोचते हैं तब आपको पता चलता है कि और भी कितनी बातें हैं जिस पर विचार करने की ज़रूरत होती है। इस प्रैक्टिस को करने से आपका ऑब्जर्वेशन पावर तो बढ़े ही, लेकिन साथ में आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक दिखने लगेगा। इस सिद्धांत का जो तीसरा एलिमेंट है वो है एम्पैथी। दूसरों के स्टैंड पॉइंट को जानने की कोशिश कीजिए बिना जजमेंटल हुए। ऐसा करने में पहले के 2 एलिमेंट थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन आपकी मदद करेंगे। एम्पैथी आपको प्रत्येक व्यक्ति के कोर से जोड़ेगा जो आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा। आकर्षक व्यक्तित्व का चौथा एलिमेंट है रिस्पेक्ट प्राइवेसी। स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी प्राइवेसी का ध्यान रखना व्यक्तित्व को गंभीर बनाता है। निजता के दायरे का ना अतिक्रमण करें और ना किसी को करने। इस एक आदत की प्रैक्टिस से आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व का 5वां एलिमेंट है लुक एंड एटिकेट। लुक एंड एटिकेट सबसे लास्ट में आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ इसी पर फोकस करते हैं और उन्हें लगता है कि इससे उनका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा। और जब आप इन चीज़ों में सुधार करके और किसी चीज़ को फेस करने चले जाते हैं जिसको लेकर के आपको फियर था, साइनेस था, तो आप अपने आप को फेल देखते हैं और वहीं से फिर से आपको लगता है कि मेरे व्यक्तित्व में बहुत सारी कमियां हैं, और इस तरह से आप लगातार वीडियोस पे वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि हम आकर्षक व्यक्तित्व बनाने की जो हमारी जर्नी है उसकी शुरुआत ही गलत करते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के सारे जरूरी एलिमेंट्स को अगर आप देखें तो लुक एंड एटिकेट सबसे लास्ट में आता है। ये एक जरूरी हिस्सा है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ इसके आधार पे पर्सनालिटी नहीं बनाई जा सकती। पर्सनालिटी बनाने के लिए आपके थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, रिस्पेक्ट, प्राइवेसी आदि चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जिस पर ध्यान दिए बिना
हम सिर्फ अपने लुक पर काम करने लगते हैं। और लुक पर तो काम करते ही हैं, साथ ही जो अपने कोर वैल्यूज़ पे, कोर नेचर पे काम करने की ज़रूरत होती है उसको पूरी तरह से इग्नोर भी करते हैं, जिसके कारण हमारा व्यक्तित्व आकर्षक नहीं बन पाता और हम सिर्फ इसकी कोशिश करते रह जाते हैं और लगातार कई वीडियोस देखने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज हमने जाना कि आकर्षक व्यक्तित्व होता क्या है। आगे की वीडियोस में हम जानेंगे कि व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में आ रही मुश्किलों को दूर कैसे करें। तब तक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप लोगों को अपने व्यक्तित्व में कौन सी ऐसी खामी दिखती है जिसके कारण आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते या आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं बन पाता है। हो सका तो मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आप जो भी वीडियोस में देखते हैं, सीखते हैं, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें और उसकी प्रैक्टिस शुरू करें। आपके व्यक्तित्व में निश्चित रूप से बदलाव आ जाएगा। में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत ही जरूरी चीज़ है किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर उसे अपने करियर में आगे बढ़ना है। तो मैं आप लोगों के लिए 3 तरीके लाई हूँ जिसके आधार पे आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर सकते हैं। तो पहला तरीका है, डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ किताबों के लिंक दिए हैं, आप उन्हें पढ़ें और खुद पर काम करें। दूसरा तरीका है, मेरे वीडियो लगातार फॉलो करते रहें और वो भी फ्री में, और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते रहें। और तीसरा तरीका है, मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करें जिसमें पूरे 1 महीने आपके व्यक्तित्व के हर एस्पेक्ट पर काम किया जाता है, जो गारंटीड रिजल्ट लेकर के आता है। ये कोर्स 2500 का है, लेकिन फिलहाल इस कोर्स को 1299 में कर दिया गया है। तो जल्दी ज्वाइन करें, ये ऑफर सिर्फ शुरुआत के 100 लोगों के लिए है। आपका आज का समय और पैसे का ये इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर को ब्राइट करने में आपकी मदद करेगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी पर्सनालिटी की कमियों और खूबियों को बताना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।